साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त कवि बंधु भेरू चौहान, कवि एंड टीचर। लगभग 10-15 वर्षों से टीचिंग में हूँ और कई विद्यार्थियों का कहना है कि सर आप पढ़ाते तो बढ़िया हो, लेकिन आपके पढ़ाने के बाद भी आपके वीडियो अवेलेबल हो जाए, आपके लेक्चर अवेलेबल हो जाए तो आप किसी यूट्यूब चैनल का निर्माण कीजिए और आपके पढ़ाने के जो है वीडियोस डालिए, ताकि हम बाद में भी जो है आपकी टीचिंग का लाभ ले सकें, आपके पढ़ाने का लाभ ले सकें। तो ऐसे ही आप जैसे विद्यार्थियों की डिमांड पर एक यूट्यूब चैनल का निर्माण किया गया है जिसका नाम होता है स्टडी विद कवि बंधु सर। तो मुझे आशा है कि 10th के विद्यार्थियों के लिए ये जो है अर्थशास्त्र का प्रथम चैप्टर विकास का जो ये अध्यापन है बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आपको जहां जहां जो चीज समझ में नहीं आए या आपको जो भी चीज अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में बता सकते हैं। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सामाजिक विज्ञान के भाग 4 की शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र अर्थात आर्थिक विकास की समझ। इसका प्रथम चैप्टर होता है विकास। विकास अर्थात डेवलपमेंट। विकास क्या है, हम विकास को कैसे जानेंगे, विकास किसे कहते हैं। तो मित्रों, विकास का सीधा सीधा तात्पर्य होता है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ना। अर्थात आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में दिनों दिन उन्नति प्राप्त कर रहे हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि आप विकसित हो रहे हैं, आप विकास कर रहे हैं। अर्थात हम जिस क्षेत्र में जिस स्तर पर हैं उसे और ऊंचा उठाना। माना कि एक उदाहरण लेते हैं, एक पंकज नाम का बालक है। अब पंकज नाम का बालक किसान है। पंकज एक किसान है, वो खेती करता है। वो 4-5 सालों पहले जो है खेती बैलगाड़ी के माध्यम से करता था, लेकिन खेती करते करते कृषि करते करते उसने अच्छा पैसा प्राप्त कर लिया, अच्छा पैसा कमा लिया, तो वो बैलगाड़ी के स्थान पर ट्रैक्टर खरीद कर लेकर आ गया। 7-8 लाख रुपए का वो ट्रैक्टर लेकर आता है। अब बैलगाड़ी की बजाय वो अपनी कृषि जो है ट्रैक्टर के माध्यम से कर रहा है, जिससे कृषि में तकनीक का इस्तेमाल भी हो गया है, कृषि बेहतर तरीके से हो रही है, समय भी बच रहा है। तो जब पंकज बैलगाड़ी के स्थान पर ट्रैक्टर खरीद कर लाता है तो कहां कहां उसने पैसा कमाया है। तो इसे हम पंकज का कृषि का विकास कहेंगे। पंकज ने कृषि के क्षेत्र में विकास किया है, अच्छा पैसा कमाया है, आर्थिक विकास किया है। और एक आध उदाहरण मैं आप लोगों को दे सकता हूं कि विकास हम किसे कहेंगे। मान लिया जाए आदित्य नाम का एक दुकानदार है, उसके बर्तन की दुकान है, वह बर्तन बेचता है। अब जब वो बर्तन बेचने की दुकान खोलता है तो उसके एक दुकान होती है, लेकिन वो दुकान अच्छी चल निकलती है, उसकी अच्छी बिक्री होती है बर्तनों की, तो उससे जो धन आता है उससे धीरे धीरे 2-3 सालों बाद वो जो है 2-3 दुकानें बना लेता है। तो एक बर्तन की दुकान से आदित्य ने अपने व्यापार के माध्यम से 3 बर्तन की दुकानें खरीद ली। तो कहां ना कहां आदित्य ने भी जो है व्यापार के क्षेत्र में विकास किया है, बढ़ोतरी की है। आदित्य भी जो है अपनी एक दुकान से 3 दुकानों तक पहुंचा है। तो हम कह सकते हैं कि ये आदित्य का व्यापारिक विकास भी है, आर्थिक विकास भी है। तो मित्रों, विकास का सीधा सीधा तात्पर्य हम जिस क्षेत्र में जहां पर है उस क्षेत्र में और आगे तक बढ़ना, उस क्षेत्र को और आगे तक बढ़ाना ही विकास हम कह सकते हैं। विकास के कई क्षेत्र हो सकते हैं मित्रों। आप लोगों का सवाल होगा कि सर किस किस क्षेत्र में विकास होता है। तो विकास के कई क्षेत्र होते हैं, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। पहला जो क्षेत्र है वो बौद्धिक या मानसिक विकास होता है। अर्थात आपकी बुद्धि का स्तर बढ़ रहा है, आप किसी भी चीज को इजीली समझ पाते हैं, आपकी समझने की शक्ति बढ़ रही है, स्मरण शक्ति बढ़ रही है, आप किसी भी पढ़ी हुई चीज को लंबे समय तक याद रख लेते हैं या तुरंत याद कर लेते हैं। तो इसको हम बौद्धिक विकास कहेंगे। अर्थात आप बुद्धि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और बात करें तो शरीर का बढ़ना भी शारीरिक विकास कहलाता है। अगर आपकी लंबाई बढ़ रही है, आपकी चौड़ाई बढ़ रही है, आप स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं या आपका स्वास्थ्य बेहतरीन हो रहा है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये आपका शारीरिक विकास हो रहा है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे क्रम पर सामाजिक विकास। कोई भी व्यक्ति समाज में रहने की क्वालिटी सीख जाता है, रहने के गुण सीख जाता है, समाज में अच्छा सम्मान प्राप्त करता है, समाज में रहने के गुण उसमें आ जाते हैं, समाज में उठता बैठता है, तो हम कहेंगे कि उसका सामाजिक विकास हो रहा है। चौथा जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास अर्थात आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्रियाओं में आप कितने ऊंचा उठे हैं, आपने आपके आर्थिक क्षेत्र को कितना बढ़ाया है, इसे हम आर्थिक विकास कहेंगे। आर्थिक विकास को मैं आगे व्यापक रूप से समझाऊंगा आपको। 5वें क्रम पर राजनीतिक विकास होता है। अर्थात आप राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं,
राजनीति के क्षेत्र में लोग आपको जान रहे हैं, एक राजनेता के रूप में आपकी फेम बन रही है, तो हम कहेंगे कि आप राजनीतिक विकास कर रहे हैं। तो विकास के अन्य भी और कई क्षेत्र हो सकते हैं मित्रों, लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है वो बात है आर्थिक विकास की, क्योंकि आज हम आर्थिक विकास को व्यापक रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि इस पाठ का नाम विकास है और इसका महत्वपूर्ण संबंध आर्थिक विकास से भी है। अब आर्थिक विकास किसे कहते हैं? आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास मित्रों, आर्थिक शब्द जो है एक शब्द से बना है जिसको बोलते हैं अर्थ। अर्थ को हम एम के माध्यम से समझेंगे, इंग्लिश के एम के माध्यम से हम अर्थ को समझेंगे। एक एम का अर्थ तो होता है मीन अर्थात अर्थ, तात्पर्य। एक एम का अर्थ होता है मनी अर्थात धन, पैसा। तो कुल मिलाकर के हम उस विकास को पढ़ेंगे जिसका संबंध मनी से है, धन से है, पैसे से है, अर्थात आपके पास आपकी आय को बढ़ाने के कितने साधन हैं, कहां से आप आय प्राप्त कर रहे हैं, कहां से आप धन प्राप्त कर रहे हैं, बस वही आर्थिक विकास है और उसी को हम यहाँ विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो हम लोग अब तक जो है विकास के उदाहरण पढ़े, विकास क्या है उसके बारे में अपन लोगों ने जाना, लेकिन अब हम यहाँ विकास के लक्ष्य पढ़ रहे हैं कि विकास के क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं, कहाँ तक विकास होता है, कैसा विकास होता है, किन किन लोग, कौन से लोग किस क्षेत्र को विकास मानते हैं। तो साथियों, अलग अलग लोगों की नजर में विकास का अर्थ भी अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य एक प्रकार के होते हैं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि विकास को कई अर्थों में लिया जाता है। जैसे कि किसी के लिए विकास जो है वरदान सिद्ध होता है, तो किसी के लिए वही विकास अभिशाप सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए, कोई पंकज नाम का व्यक्ति है और उसके गांव में बांध बन रहा है, उसके गांव के निकट एक बांध बन रहा है एक नदी पर। तो पंकज यूं कह रहा है आदित्य को कि यार आदित्य, हमारे गांव के निकट एक डैम का निर्माण हो रहा है, एक बांध का निर्माण हो रहा है, इससे जो है पानी एक जगह एकत्रित होगा, बांध बनेगा, तो वहां पर मछली पालन भी हो जाएगा, मनोरंजन के साधन भी वहां विकसित होंगे, और बांध बनने से जो है कई किसानों को जो है पानी की प्राप्ति भी हो जाएगी, कृषि में सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध हो जाएगा। तो पंकज बांध के बनने को एक वरदान मान रहा है। पंकज के लिए बांध का बनना पॉजिटिव व्यू है, सकारात्मक दृष्टिकोण है। लेकिन आदित्य कह रहा है कि ये सही नहीं हो रहा है, गांव के निकट बांध बन रहा है। तो पंकज के लिए तो बांध बनना एक वरदान है, लेकिन आदित्य का कहना है कि नहीं, मैं बांध बनने को जो है सही नहीं मानता, मेरी दृष्टि में तो बांध का बनना जो है अभिशाप है। अर्थात पंकज की दृष्टि में बांध बनना वरदान है, आदित्य की दृष्टि में जो है बांध के निर्माण का होना अभिशाप है। अब आदित्य यूं कह रहा है कि यहाँ बांध निर्मित हो रहा है, इससे जाने कितने किसानों की जमीन जो है पानी के तल में चली जाएगी, डैम में चली जाएगी, जाने कितने किसानों की खेती छूट जाएगी। यहाँ बांध बनने से, जल का विस्तार होने से न जाने कितने लोगों को जो है गांव छोड़ करके जाना पड़ेगा, विस्थापन की समस्या आएगी, निवास की समस्या आएगी। क्या सरकार बांध बना रही है तो जिन लोगों के यहाँ मकान है, जिन लोगों के यहाँ प्रॉपर्टी है, खेती बाड़ी है, क्या इतना पैसा, इतना मुआवजा सरकार दे पाएगी? अर्थात आदित्य कह रहा है नहीं दे पाएगी। तो आदित्य बांध के बनने को अभिशाप मान रहा है। तो मित्रों, सीधी सी बात यह है कि विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों की नजरों में विकास जो है वरदान होता है, कुछ लोगों की नजरों में विकास जो है अभिशाप होता है। विकास के लक्ष्य भी इसी प्रकार अलग अलग होते हैं, क्योंकि विकास के आर्थिक लक्ष्य भी होते हैं और विकास के गैर आर्थिक लक्ष्य भी होते हैं। विकास के आर्थिक लक्ष्य भी होते हैं और विकास के गैर आर्थिक लक्ष्य भी होते हैं। तो मित्रों, अभी हमने जाना कि विकास के क्या क्या लक्ष्य होते हैं। तो हम विकास के लक्ष्य के बाद जो है इसी विकास डेवलपमेंट चैप्टर में अगले पड़ाव पर बढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक होता है राष्ट्रीय विकास। अब तक आपने विकास के लक्ष्य को पढ़ा, अब विकास में राष्ट्रीय विकास बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी के इर्द गिर्द ये पाठ घूमता है, अर्थात देशों का विकास, राष्ट्रों का विकास कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय विकास क्या है? राष्ट्रीय विकास शीर्षक कोई इतना कठिन शीर्षक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम जिन परिवारों में रहते हैं, मान लिया जाए वही परिवार हमारा राष्ट्र है, वो हमारा घर, हमारा परिवार ही हमारा राष्ट्र है, हमारा घर ही हमारा छोटा सा देश है। अब हमारा घर, हमारा परिवार कैसे चलता है? हमारा परिवार जो है, हमारे परिवार में कुछ भैया बहन पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे परिवार का, हमारे घर रूपी, परिवार रूपी राष्ट्र का जो है शैक्षिक विकास हो रहा है, एजुकेशन डेवलपमेंट हो रहा है। अगर हमारे पिताजी धन कमा रहे हैं तो उनके जितने भी धन कमाने के स्रोत है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो सारे साधन जहां से धन की प्राप्ति हो रही है
और धन की बढ़िया प्राप्ति हो रही है पिताजी को, तो समझ लीजिए कि हमारे परिवार का आर्थिक विकास हो रहा है, हमारे परिवार की इनकम बढ़ रही है, आय बढ़ रही है। इनकम, धन जो अंदर आए, अर्थात हमारी आर्थिक स्थिति जो है मजबूत हो रही है, तो हमारे परिवार का आर्थिक विकास है। और हमारे परिवार में मान लो 6-7 सदस्य हैं और 6-7 सदस्य जो है बढ़िया हेल्थ है, उनकी सबकी अच्छी हेल्थ है, हेल्थी वेल्थी है, स्वस्थ है, किसी भी प्रकार का उनके शरीर में कोई रोग नहीं है, तो समझ लीजिए कि हमारे परिवार रूपी देश का जो है शारीरिक विकास भी अच्छा हो रहा है। तो जिस प्रकार से एक परिवार को चलाने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत होती है, अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है, एजुकेशन बढ़िया हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, एक परिवार को चलाने के लिए अच्छे इनकम के साधनों की, आय के साधनों की जरूरत होती है, उसी प्रकार से दोस्तों देश को चलाने के लिए भी तो अच्छी शिक्षा की जरूरत होगी। देश मजबूत कब होगा? जब अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छा देश के नागरिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा, देश में आय के अच्छे साधन होंगे, तभी तो देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। तो मित्रों, नाउ वी आर रीडिंग राष्ट्रीय विकास। हम राष्ट्रीय विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, नेशन डेवलपमेंट। तो राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है वो लक्ष्य यही है जो मैंने परिवार से कनेक्ट करके, परिवार से कंपेयर करके आपको बताया। जैसे प्रत्येक राष्ट्र का शिक्षित होना जरूरी है, बेटर एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र उन्नति कर रहा है, वहां कोई निरक्षर नहीं है, सभी शिक्षा के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, कला के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो समझिए कि हमारे राष्ट्र का एजुकेशन में बेहतर डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा जो मुद्दा है, कोई भी राष्ट्र मजबूत कब होगा, अच्छे दिमाग वाला राष्ट्र कब होगा? जब वहां सारे दिमाग जो है, वहां पर रहने वाले सारे लोगों के जो दिमाग है वो स्वस्थ होंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि कहते भी हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात अच्छा स्वास्थ्य ही संपत्ति है। तो अगर किसी भी देश का अच्छा स्वास्थ्य है, वहां के रहने वाले लोग स्वस्थ हैं, हृष्ट पुष्ट है, तो समझिए कि उस देश का जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा विकास हो रहा है, हेल्थ के क्षेत्र में अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, किसी भी राष्ट्र का विकास अगर हम देखें तो उसमें एक और चीज देखी जाती है, जीवन स्तर, बेटर लाइफ स्टैंडर्ड। लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, जीने का जो स्तर है, जीवन का जो स्तर है वो बढ़िया होना चाहिए। क्या वहां के नागरिक मूलभूत सारी वस्तुओं का उपयोग कर पा रहे हैं? क्या उनके जीवन में जो मूलभूत वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उन मूलभूत वस्तुओं का वो उपयोग कर पा रहे हैं जीवन जीने के लिए? क्या उन्हें उपयोगी वस्तुएं भी मिल रही है? अगर उपयोगी वस्तुएं भी उन्हें मिल रही है, जिन चीजों की जरूरत होती है, एग्जाम्पल के लिए घर में एक फ्रिज की जरूरत होती है, कूलर या पंखे की जरूरत होती है, फैन की जरूरत होती है, तो अगर ऐसी सामान्य सी फैसिलिटी भी वहां है तो इसका मतलब वहां के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है, मनोरंजन के साधन उनको उपलब्ध हो रहे हैं। अब अगले क्रम पर हम बढ़े तो किसी भी राष्ट्र के विकास के अंतर्गत ये चीज महत्वपूर्ण देखी जाती है, सार्वजनिक सुविधाएं, पब्लिक फैसिलिटीज। सार्वजनिक सुविधाएं किसी भी राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण बिंदु है। राष्ट्र कितना विकसित है, राष्ट्र की तस्वीर होती है सार्वजनिक सुविधाएं, पब्लिक फैसिलिटीज राष्ट्र का दर्पण होती है, क्योंकि वो राष्ट्र डेवलप है या नहीं है। कोई बाहर का विदेशी व्यक्ति जब उस राष्ट्र की भूमि पर कदम रखता है और वहां की पब्लिक फैसिलिटीज देखता है तो वो बता देता है कि यार फलाना फलाना जो राष्ट्र है डेवलप है। तो सार्वजनिक सुविधाएं भी राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण बिंदु होती है। अगर सार्वजनिक सुविधाएं अच्छी है तो समझिए राष्ट्र विकसित है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जिसके बिना पूरा विश्व चल ही नहीं सकता, महत्वपूर्ण बिंदु आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अर्थात कोई भी राष्ट्र है, वहां आय के साधन क्या क्या है, इनकम सोर्स क्या है, क्या उस राष्ट्र का आर्थिक विकास बढ़िया है कि नहीं है, दैनिक इनकम जो एक व्यक्ति की होती है, क्या वो व्यक्ति उस गांव, उस देश में रह करके दैनिक इनकम भी प्राप्त कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, क्या उसकी दैनिक आय बढ़िया है कि नहीं है, वो प्रतिदिन जो उसकी औसत आय होती है क्या वो बढ़िया आय प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस देश में रहने वाला नागरिक। अगर किसी भी देश का नागरिक वहां के एक औसत आय के मापदंड के अनुसार पैसा कमा लेता है, धन कमा लेता है, तो समझिए कि वो राष्ट्र आर्थिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है, उस राष्ट्र में आर्थिक क्षेत्र में भी वहां आय में वृद्धि हो रही है। तो आर्थिक विकास बहुत मायने रखता है मित्रों। और दुनिया में दो देशों के आर्थिक विकास की तुलना करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने एक बिंदु दिया है, एक शब्द दिया है जिसका नाम होता है आय, प्रति व्यक्ति आय। अर्थात
दो देशों में से कौन सा देश आर्थिक रूप से विकसित है और कौन सा देश आर्थिक रूप से विकसित नहीं है, इसके लिए अर्थशास्त्रियों ने एक शब्द दिया है जिसको हम प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। अर्थात किसी भी देश में रहने वाले नागरिक की प्रति व्यक्ति आय औसत है या औसत से नीचे है या औसत से ऊपर है, इसके आधार पर हम उस देश को समृद्ध या समृद्धि के स्तर से नीचा मानेंगे। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है मित्रों? देखिए आप, हमारे अर्थशास्त्रियों ने प्रति व्यक्ति आय निकालने का एक सूत्र, एक फॉर्मूला दिया है जिसको हम कहेंगे कि देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम प्राप्त हो जाती है। देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जा सकती है, जिसको हम इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। आप बीच बीच में अपने कमेंट्स भी जो है रखते रहिए और इसी के साथ इसी विकास के अगले पड़ाव पर हम बढ़ेंगे। इस भाग में आज के लिए इतना ही। प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि अपने कमेंट्स जो है आप बॉक्स में लिखिएगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, टीचिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है और जो भी आपकी राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किसी शायर की एक शायरी है, वो आप लोगों के नाम रखते हुए समापन कर रहा हूं कि जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, और है जन्नत कहीं तो ले आ जमीन पर, है जन्नत कहीं तो ले आ जमीन पर। जय हिंद, वंदे मातरम।